प्यारे प्यारे साथियों, आज का हमारा फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा जो कि आज का जो वीडियो है महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कक्षा 12 फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम 2024 के तहत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो 101% दावा है, ये समझ में आपको आएगा और 101% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा। देखिए, अगर आप 90 प्लस या फिर अच्छा नंबर चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने ग्रुप में भी भेज देना जिससे सभी का मदद हो। देखिए, अगर आप अच्छा नंबर चाहते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका नाम होगा। कुछ करने से ही कुछ बनता है, इतना समझ गए। देखिए, हमारा जो सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2013, 17, 11, 8, 19 मतलब इतना इतना पूछा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, क्योंकि बहुत सरल। क्योंकि देखिए, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपके दिमाग को चेक करने के लिए और अच्छा नंबर पाने के लिए ही न्यूमेरिकल दिया जाता है। न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा नंबर मिलता है। एक नंबर अगर प्रॉपर तरीके से आप लगाए रहेंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो आपको हम प्रॉपर तरीके से कैसे लगाया जाता है ये सब कुछ सब बताएंगे, सिर्फ आप देखते रहिए और वीडियो चले लाइक करना। सिर्फ समझिए, समझाने की जिम्मेदारी हमारी, सिर्फ आप समझेंगे तो समझ में 100% आएगा। देखिए, क्या सवाल है, पहले सवाल पढ़ा जाता है, सवाल पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा क्या पूछ रहा है, क्या दिया है क्या नहीं, तब 100% सवाल लगा ले। बिना पढ़े से कुछ एक बार दो बार पढ़ना चाहिए प्रश्न को। देखिए, एक चालक में 50 वोल्ट, क्या है एक चालक मतलब एक तार मान लीजिए 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर, मतलब हमको भी दिया है 50 वोल्ट 2, मतलब आई हमको दी है 2 मिली एम्पियर। इतना समझ में आया। तथा तथा मतलब यहाँ तक एक प्रश्न बना, मतलब एक प्रश्न हो गया। यहाँ फिर तथा लग गया मतलब दूसरा प्रश्न यहाँ से चालू हुआ, मतलब उसी में है, दूसरा कुछ करना पड़ेगा। 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है तो चालक ओमी है तथा अनोमी। देखिए, ओमी तथा अनोमी जो है इसका परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमी मतलब जो ओम का नियम पालन करे, मतलब हर अवस्था में उसी को ओमी, तथा जो अनोमी जो ओम का नियम पालन न करे उसे अनोमी कहते हैं। इतना समझ में आया? तो मतलब देखिए, अब यहाँ से हम हल लिखेंगे। जो दिया है हमें, पहले ये लिख लीजिए, दिया है हमको भी बराबर 50 वोल्ट। क्या दिया है? भी बराबर 50 वोल्ट। अब फिर भी एक और दिया है जो कि 60 वोल्ट दिया है, चाहे इसको V1 मान लीजिए, V2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। और देखिए, एम्पियर आई हमको दिया है 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर हमको दिया है। अब देखिए यहाँ पर 2 मिली एम्पियर, अब मिली एम्पियर को हमको एम्पियर में बदलना है, तो इसको पता होना चाहिए कैसे बदला जाता है कैसे नहीं, इतना आपको पता होना चाहिए। 2 मिली एम्पियर को एम्पियर बदलेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते -3। इतना समझ में आया? अब देखिए, यहाँ पर एक I1 है, I2 हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर 3 एम्पियर दिया है, 3। अब देखिए, इसको मिली एम्पियर में, इसको एम्पियर में बदलेंगे, 3 गुणे 10 घाते -3 हो गया। देखिए, इतना आपका जो है दिया है, इसको हमने बना दिया। अब सूत्र बस देखिए, सूत्र क्या है, अब सूत्र से ही आपको लगाना है। एक सूत्र होता है R1। देखिए, R1 मान लीजिए, R मतलब 2 है ना, दो दो बार निकालेंगे, इसका एक बार निकालेंगे, इसका एक बार निकालेंगे। देखिए, R1 जो है होता है R1 V/I। अब देखिए, पहले 50 वोल्ट ले लीजिए, अब उसके बाद 50 वोल्ट, देखिए यहाँ पर 50 वोल्ट और 2 एम्पीयर है, मतलब V बराबर हमारा क्या होगा, पहला 50 वोल्ट और I क्या है 2 गुणे 10 घाते -3। R1 निकाल रहे हैं, ओके। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा दो। देखिए, यहाँ से कितना था, भी हमारा 50 था, सॉरी। देखिए, 50 भी कहाँ से लिख दिए, ये 50 है। देखिए, तो 2 एक कम 2 2 मतलब 25 बार जाएगा। 50 को हम 2 से काटेंगे तो 25 बार गुणे 10 घाते -3। देखिए, R1 हमारा ये निकल गया। R2 अगर निकालना चाहे यहाँ से, R2 बराबर V/I, वही सूत्र होगा। अब देखिए, R2 हमारा भी जो है 60 है, और I क्या है हमारा, I2 क्या निकला था, 3 गुणे 10 घाते 3, 3 गुणे 10 घाते -3, हाँ 10 घाते -3 निकला। तो R2 हमारा क्या निकलेगा, यही देखिए आप सब। अभी थोड़े यहाँ पर गलती हुआ देख, क्योंकि देखिए 25 आया तो इसको हम अगर प्लस में है, ये माइनस में है ना, 10 घाते -3, इसको ऊपर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा। इतना समझ में आया? यहाँ पर प्लस कर लेना। देखिए, अब इसको काटेंगे, 3 कम 3, 3 20 से 60 मतलब 20, तो हमारा R2 जो निकल के आएगा
देखिए 20 निकला और गुणे 10 घाते -3 है तो ऊपर ले जाएंगे 10 घाते 3 हो जाएगा। देखिए R1 का मान 25 गुणे 10 घाते 3 आया और इसका R2 का मान 20 गुणे 10 घाते 3 है। इसका मतलब ये है जो है चालक में प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध दोनों का जो प्रतिरोध हमारा निकला है वो परिवर्तनशील है, लगातार बढ़ता घटता जा रहा है। तो ये अनोमी है, जो नोम का नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसे क्या कहेंगे? अनओमी। क्या कहेंगे? अनओमी है। यही यार आप सत्य होगा। ओके, वो इतना सरल था और इतना मस्त था सवाल। इतना हुआ हो तो आगे बताएं। देखिए हमारे ये सवाल देखिए क्या है लिखा गया है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 14, 11, 18, 21 में आया है। लिखा गया है 10 ओम प्रतिरोध के तार में, कोई मान लीजिए एक तार है, उसमें प्रतिरोध क्या है? 10 ओम का है और 5 बराबर भाग में बांटे, मतलब एक भाग ये, एक हो गया, 2 3, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए 5 बराबर भागों हमने काट दिया तार को। 5 बराबर भागों में काट दिया, उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब इसको आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? पहले हल लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से। अब देखिए इसका जो पूरा तार का था वो 10 ओम प्रतिरोध था। अब हमने इसको 5 बराबर भागों में बांटा, 10/5। अब 5 1 का 5, 5 दूनी 10, मतलब एक भाग का जो प्रतिरोध है हमारा क्या आया? 2 ओम आया। क्या आया? 2 ओम। सभी का क्या आया? 2 ओम आया। क्या? देखिए 5 भागों में 5 ओम, मतलब 2 भाग। अब इसको क्या आ गया? समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम का जो प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला आप सबको पता होना चाहिए। 1/R बराबर 1/R1 प्लस, जो कि बहुत सरल है, R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। 5 बराबर भाग में बांटे, 5 बार हम प्रतिरोध लेंगे। ओके, समझ में आया? अब 1/R। अब देखिए एक रहने दीजिए, R1 के स्थान पर 2 लिख दीजिए प्लस। अब देखिए कुल पे 2 ओम है तो वो 2 ओम कुल पे रहेगा, R2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इतना हुआ हो तो देखिए हमारा इसका हल करेंगे। हल सभी का समान है तो मतलब हर एक बार उतर जाएगा, तो इसको जोड़ लेंगे अंश को। 1 2 3 4 5, 5 आया। कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पर 2 रहेगा, नीचे हर है ना, यहाँ पर 2 रहेगा। ये 2 को क्या है? अंश हर जो है समान है 2, तो यहाँ पर 2 उतरेगा, ऊपर 5 आएगा। समझ में आया? हमने थोड़ा कन्फ्यूज हो गए थे। अब देखिए 1/R बराबर 5/2। अब अगर R का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर 2/5 होगा। ये 2/5, यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला 5, मतलब R का मान ये हमारा ये निकल गया। अगर अब इसी को हल करें, 2 में भाग दे 5 का, तो आएगा जी, आप सब करके देखना, 0.40 ओम। आपका यही आंसर आएगा, जो कि बहुत सरल था। आप देख लीजिए कितना सरल था। हमने एक तार लिए जो कि 10 पत्तों, हमने 5 भागों में बांट दिए, फिर उसका साधारण सूत्र जो होता है उसको लगा दिए, 1/2 1/2 1/2। अब देखिए हर का समान समान था तो 2 लिख दिए और ऊपर वाला जोड़ दिए, 1 1 1 5 है, 5 आ गया। फिर इसको वो 1/R है, R का मान हमको निकालना था तो ऊपर ऊपर हो जाएगा 2/5। इसको भाग दिए 0.42 ओम। अब देखिए नीचे 2015, 16, 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हल लिख लीजिए। 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है आपकी बात। देखिए पहले आप सूत्र याद कर लेना। व्यय ऊर्जा मतलब जो हमको व्यय ऊर्जा मतलब कितनी ऊर्जा व्यय होगी, वही ऊर्जा व्यय जो होगी, व्यय ऊर्जा जिसे यूनिट भी कह सकते हैं। आपका जो बिल आता है यूनिट में आता होगा। देखिए बराबर इसका सूत्र होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ये सूत्र आपको पता होगा तो आप 100% कुछ भी दे दे आपको ज्ञात हो जाएगा। ओके, वाट हमको दिया है 1 किलोवाट, 1 किलो मतलब 1000। समझ में आया? 1000 गुणे, अब घंटा दिया है 1 मिनट, मिनट को अगर हम सेकंड बदलें तो हो जाएगा हमारा 1/60। अब गुणे, अब दिन मतलब 1 लिख दीजिए, दिन नहीं दिया तो 1 हो गया। ओके, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 1000 है तो नीचे 1000 सूत्र में था वही लिख दीजिए। अब इसी को हमको क्या करना है? हल करना है। हल करके हमारा आंसर लाना है। अब देखिए अगर हम चाहते हैं यहीं से 1000 काट दें तो बचेगा 1/60। क्या बचेगा? 1/60
देखिए वहाँ पर कट दिखा नहीं, यहाँ पर हमने 100 1000 1000 से काटा तो हमारा 1/60 बटा 1/60 हमारे यूनिट, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कितना सरल सरल सवाल थी। अब तो हमारा थोड़ा देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा मान बताइए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2019 11-14 अब की बार भी आएगा। देखिए इस आएगा ना तो इसी तरह क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब ये तो कोई नहीं बता सकता यही आएगा, सब अपना अनुमान के हिसाब से लेकर आते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है उनके हिसाब से। यहाँ पर लिख लिए पहले हल लिखिए। यहाँ पर थोड़ा देखिए, हमको जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। दिया है क्यों कैमरा ठीक नहीं हो रहा, दिया है हमको दिया है तार में इतना मिनट, मतलब हमको दिया जो है मिनट, मतलब हमको दिया है समय t बराबर 75 मिनट। अब इसको हमको सेकंड में बदलना है, तो सेकंड बदलने पर 75 गुणे 60 कर देना, यही हमारा सेकंड में हो गया। क्या सेकंड में हो गया। और हमको दिया है गुलाम, कितना क्यों दिया है हमारा 90 गुलाम, 90 गुलाम दिया है। बस इसी को हमको प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। सूत्र अभी हमने आपको इसके पहले I बराबर क्यू बाई टी आपको पता होगा। देखिए क्या हमको क्यों दी है थी, इसी समझ जाना चाहिए। क्यू बाई टी बराबर आई निकाल तो क्यू बाई टी, और कुछ दिया नहीं जो हम इधर उधर करेंगे। तो I बराबर क्यू बाई टी सूत्र सीधे बना दीजिए। I बराबर क्यू बाई टी सूत्र होता है, तो क्यू के स्थान पर हमें 75 गुणे 60, यहाँ पर 60 बटे क्यू का मान 90। बस इसी को हल करना है, आपका क्या होगा आंसर आएगा। इसको अगर हम काटना चाहें काट दीजिए। यहाँ पर हम काटना चाहें 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यहाँ पर आया। यहाँ पर इसको काटे 3 एकम 3, 3 3 3 एकम 3, यहाँ से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 दूनी 6, 3 5 15 25 आया ना। तो 25 गुणे 2 करना चाहें, जो हमारा आएगा 25 गुणे 2 करना चाहें, 25 दूनी 50, यही आएगा लगभग। हाँ गलत है क्या, गलत हमको लग रही है। हाँ गलत हो गया। देखिए कैसे गलत हो गया, देखिए क्यू का मान हमारा 90 है, हमने उल्टा करके रख दिया। देखिए तभी तो कहें कैसे गलत आ रहा है। आई बराबर क्यू का मान हमारा देखिए 90 है, और टी का मान हमारा 75 गुणे 60, हमने उल्टा कर दिए थे। 75 गुणे 60 ऊपर कर दिए, नीचे हुए कर दिए। अब देखिए कैसे होगा। इसको काट दें, इसको काट दें तो 3 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब देखिए कैसे होगा। यहाँ ऊपर 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा है। अब बचा गया, इसको गुणा कराएं, 5 दूनी 10, कितना हुआ 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15। अब इसको हल करेंगे, आप भाग देंगे तो हमारा लगभग आए 0.2 गुणे 10 घाते -2 एम्पियर, यही आपका आंसर आएगा। क्योंकि 2 आएगा तो थोड़ा बड़ा में आएगा, जीरो जीरो रहेगा तो उसको हम जीरो को हटाकर -10 घाते -2 लिख दें तो वही आंसर हो जाएगा। ओके, अब हल करके देखेंगे वही आएगा। हमने उल्टा कर दिया था, क्यों का मान यहाँ पर कर दिया। क्यों का मान जो था देखिए हमारा था 90, तो यहाँ पर कर दिए और उल्टा कर दी थी, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। तभी कहीं कहाँ कैसे गलती हो गया। देखिए लिखा गया हल, पहले हल लिख लीजिए। 50 ओम, जैसे पहले वाला सवाल दूसरे तीसरा हमने बताया उसी तरह है। देखिए 50 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटकर उस समांतर क्रम में जोड़ के इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हल देखिए पहले आप एक क्या है ज्ञात कर लीजिए। एक तार में इसको 5 बराबर भाग में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, देखिए 5 बराबर हो गए जो कि 50। अब 50 में 5 से भाग देंगे, 5 धाम 50 मतलब 10 आए, मतलब 10 ओम हर जगह होगा, 5 भागों में 10 ओम ना। तो हो जाएगा आप समांतर क्रम जो है समांतर क्रम का जोड़ा है, तो A/R बराबर A/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ये सब आपको पता होगा, इसके पहले भी बताया जस्ट।
तो 1/10 यहाँ कर दीजिए, प्लस 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 1/10 यहाँ कर दीजिए। देखिए हर सभी के समान है तो 10 नीचे उसे उतर जाएगा। और 1 2 3 4 5 5 है, 5 कर दीजिए। 5 एकम 5 5 बराबर 1/2। अब इसी को हल करेंगे तो 0.5 आएगा। क्या आपका आया? 5 आएगा। देखिए 1/4 यहाँ पर सॉरी गलती हुआ, इसको पहले देखिए 1/4 1/2 आया। देखिए 1/r बराबर 1/2 आया। अब इसी को हम निकालना चाहें तो r का मान हमारा हो जाएगा 2। r का मान 2 हो गया। कैसे? क्योंकि हमने सीधे अब ये हल कर दी, यहाँ पर नहीं होगा। देखिए 1/r का मान 1/2 आया तो 1/r बराबर 1/2 हुआ। अब इसी को हमको r का मान निकाले तो ऊपर जाएगा r, तो ये भी ऊपर हो जाएगा, तो r बराबर 2 हो जाएगा। समझ में आया? यही आंसर था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना। देखिए जो है एक क्या कहते हैं उसको, कहते हैं जो कि पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या नाम उसका था? जो कि बीमा पूछा जाता है। बीमा जो पूछा जाता है, एक पूछा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा बताइए। जो कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा जो होता है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध ये अभी हम बताना चाहते थे, बता नहीं पाए, अभी बता दे रहे हैं, देख लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ये पूछा जाता है 1 नंबर में। मात्रक जो है, मात्रक एवं बीमा। अब देखिए इसका जो जैसे मात्रक क्या होगा, मात्रक हो सकता है इसका, मात्रक इसके पहले हमने बता दिए, इसमें बता दे रहे हैं। ओम मीटर क्या रहेगा? ओम मीटर, या फिर आप कह सकते हैं ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, समझ में आया? ओम सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। अब इसका सूत्र जो होगा, बीमा का सूत्र जो होता है, सूत्र यम यल 3t-3 a-2 यही होता है। इसका बीमा सूत्र होता है। आप सभी इसका याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो अपने ग्रुप में, जैसे यूट्यूब क्या कहते हैं उसको,